नमस्कार दोस्तों, अभी न्यूज आ रही है कि भारत ने नेपाल के अंदर इंटरनेट सर्विसेज क्या कर दी है भाई साहब, बंद कर दी है। तो आपको लगेगा सर अभी रिसेंट में नेपाल और इंडिया के बीच में बॉर्डर को लेकर के इशू चल रहा था, उसकी वजह से इंडिया ने कहीं उसका इंटरनेट तो नहीं बंद कर दिया ना बाबा ना। उसके पीछे ये कोई रीजन नहीं है, इस पर बात करेंगे। तब तक चलते हैं, फटाक से समझ लेते हैं कि भाई साहब नेपाल और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर का इशू है वो क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1816 में नेपाल के साथ में एक संधि की जिसका नाम क्या रखा गया, सुगौली संधि। उसके हिसाब से काली महाकाली रिवर, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक ये किसको मिल गया भैया, नेपाल को मिल गया। लेकिन 1950 में भारत ने नेपाल के साथ में एक और संधि की, उसे क्या बोला गया, पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, जिसने क्या किया, सुगौली संधि को क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया। बोला इसको हम नहीं मानेंगे। नेपाल को बोला रेडी हो, नेपाल ने बोला हाँ हम बराबर रेडी है। अब क्या है भाई साहब, अब नेपाल एक बार तो मान लिया हाँ हम भाई संधि को नहीं मानते, अब आकर के वापस से क्लेम कर रहा है कि भाई ये सब जो जगह है हमारी है। बोलता है लिम्पियाधुरा हमारा है और ये काला पानी, लिपू लेक, सब हमारा है। अब ये किसको फॉलो कर रहा है भाई साहब, नेपाल फॉलो कर रहा है 1816 को और इंडिया फॉलो कर रहा है किसको, 1950 को। इसकी वजह से नेपाल और इंडिया के बीच में बोलते हैं ना हमेशा विवाद होते रहता है इन जगहों को लेकर के। अब यहाँ पे देखिए कि नेपाल के अंदर जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो हैं, जैसे वर्ल्ड लिंक सबसे नंबर 1 पर है, ये है विनाथ है। और नेपाल का टेलीकॉम खुद है जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब ये इसलिए हुआ है कि बोलते हैं ना नेपाली जितने भी बोलते हैं ना इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, उन लोगों ने पेमेंट किया नहीं है किसको, इंडिया के वेंडर्स को। अब एयरटेल का क्या कहना है, भैया तुम पेमेंट नहीं दे रहे हो तो सीधी सी बात है भाई हम सर्विसेज क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। हालांकि जो वर्ल्ड लिंक था उसने पहले से अपने बोलते हैं ना कस्टमर को बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ समय के लिए हमारी सर्विसेज बंद रहेंगे। अब ये तो बोल नहीं सकते कि भारत को पेमेंट नहीं किए हैं, भारत के एयरटेल कंपनी को पेमेंट नहीं किए हैं तो उन्होंने सर्विसेज बंद कर दी है, ये तो बोल नहीं सकते। फिर भी उन्होंने बोला हम जल्दी सर्विसेज को क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे। चलिए भाई कोई बात नहीं। भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि नेपाल की जितनी भी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी से बोल दिया भैया कि अगर पेमेंट नहीं करोगे तो भाई साहब हम सर्विसेज क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब भाई साहब एयरटेल को कितना रुपया लेना है, $30 मिलियन लेना है। किससे, नेपाली आईएसपी जो नेपाल में बोलते हैं ना कंपनी से जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब ये पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, पैसा इसलिए दे रहे भैया टैक्स इशू की वजह से। कौन सा टैक्स इशू है सर, चलिए वो भी समझ लेते हैं। स्टेप 1 को समझते हैं। पहले इन्होंने बोला कि हम एग्जाम कर रहे हैं आईएसपी को, किस चीज़ के लिए भैया, पेइंग टैक्स ऑन नॉन टेलीकॉम कंपोनेंट्स लाइक वेब सर्विसेज, को लोकेशन, हॉस्टेड सर्विसेज, डिजास्टर रिकवरी, मैनेजमेंट, मैनेज सर्विसेज, डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेज। किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब बाद में इन्होंने क्या बोला, नहीं टैक्स देना पड़ेगा, अब टैक्स देना पड़ेगा। इन्होंने बोला नहीं, अब ऑर्डर दे दिया भैया आप टैक्स देना पड़ेगा। इसकी वजह से बोलते हैं ना नेपाली गवर्नमेंट और जितनी भी कंपनीज है वहाँ पे जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके बीच में बोलते हैं ना ये इशू चल रहा है, और जिसकी वजह से भारत को पैसा नहीं मिल पा रहा, भारत की एयरटेल कंपनी को पैसा नहीं मिल पा रहा है। और पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है कि अगर ये नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो पेमेंट तभी अलाउ कर पाएगी जब उसको टैक्स मिलेगा। अब ये लोग बोलते हैं ना, ये जो नेपाल की जो कंपनी है जो बोलते हैं ना इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये लोग डायरेक्ट तो एयरटेल को पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको अगर पेमेंट करना होगा तो किसके थ्रू जाएंगे, गवर्नमेंट के थ्रू। और गवर्नमेंट बोलती है हमको टैक्स मिलेगा तब हम उधर पेमेंट करेंगे। इसकी वजह से ये मामला पूरा दम बोलते हैं ना ऐसा टिका हुआ है। मुझे लगता आशा है कि जल्दी ये गवर्नमेंट इस पर कुछ एक्शन लेगी और नेपाल के अंदर बोलते हैं इंटरनेट सर्विसेज जल्द ही जल्द बहाल हो जाएंगी। एंड आई होप सो ये आप पूरा मामला समझ चुके होंगे कि ये मामला असल में है क्या।